ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाध्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम् पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधक वृंदों की आध्यात्मिक साधना की उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री गुरुदेव द्वारा लिखित भागवत सार संग्रह का आगे का प्रवचन द्वितीय स्कंद के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्व प्रसंग में परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कुछ प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों के संदर्भ में श्री सुखदेव जी ने लोकहित में किए परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा करते हुए बताया कि गृहस्थ के काम धंधों में मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। उनकी रात तो नींद या स्त्री प्रसंग में कटती है और दिन धनार्जन की हाय हाय तथा कुटुंबियों के भरण पोषण में बीतता है। मनुष्य जन्म का यही लाभ है कि जैसे भी बने ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म कर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय श्री भगवान का स्मरण अवश्य ही बना रहे। जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं और विधि निषेध को पार कर चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी श्री भगवान के अनंत कल्याणमय गुण गणों के वर्णन से रमे रहते हैं। मेरी भी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी श्री भगवान की मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को बलात् आकर्षित कर लिया है। सूजी बोल रहे हैं, योग सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों में यही निर्णय है कि वे प्रेम से श्री भगवान के नामों का संकीर्तन करें। ओम। राजर्षि खट्वांग अपनी मृत्यु के समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर श्री भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए थे। परीक्षित के तो अभी 7 दिन शेष हैं। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य डरे या घबराए नहीं। वैराग्य के शस्त्र से वह शरीर
और उसके संबंधियों की ममता काट फेंके। धैर्यपूर्वक घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके विधिपूर्वक आसन लगाकर आ उ मा इन 3 मात्राओं वाले प्रणव का जप करे। इसे एक क्षण के लिए भी न भूलें। बुद्धि की सहायता से मन और इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर श्री भगवान के कर्मशः एक एक अंग का ध्यान करते करते उनके रूप में ही रम जाए। विषय वासना रहित मन को पूरी तरह उनके रूप में ही तल्लीन कर दे। यही परमानंद पूर्ण श्री विष्णु भगवान का परम पद है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से जड़ मूड हो तो घबराए नहीं। धारणा द्वारा इन दोनों को मार भगाए। धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को नष्ट कर देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में योगी अपने परम मंगलमय आश्रय श्री भगवान को देखता है और तब उसे भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। धारणा बल चाहिए साधक को। धारणा बल मतलब धारणा सिद्धि। अगर धारणा सिद्धि नहीं है तो योग फिर कुछ नहीं कर पाएगा। यह कार्य रूप विश्व जो था है और रहेगा, या सबका सब जिसमें दिख पड़ता है, यही श्री भगवान का स्थूल और विराट रूप है। जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महातत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है, इस ब्रह्मांड शरीर में व्याप्त जो विराट पुरुष श्री भगवान हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। पाताल रसातल सुतल आकाश स्व मह जन तपालोक सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र नदी सागर पर्वत देव दानव सभी इस विराट के अंग हैं। यावतीय दृश्य मात्र स्वयं वे विराट भगवान ही हैं। उनसे भिन्न तो कहीं भी कुछ भी है ही नहीं। जैसे स्वप्न दृष्टा स्वयं को ही नाना प्रकार के स्वप्न दृष्टि के रूप में देखता है, जैसे स्वप्न दृष्टा स्वयं को ही नाना प्रकार की स्वप्न सृष्टि के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों द्वारा अनेक सा अनुभव करने तथा देखने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा एकमेव अद्वितीय ही है। वेदों की वर्णन शैली ही ऐसी है कि मनुष्य की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नाम रूपों में फंसकर उनमें सुख की वासना से स्वप्नवत भटकने लगती है। पर मायामय लोकों की सच्चा सुख कहीं भी है ही नहीं। इसलिए विद्वान पुरुष व्यवहार के लिए प्रयोजनीय से अधिक नाम रूपों में न उलझे। अपनी बुद्धि में इन नाम रूपों की निस्सारता मायामयता को निश्चय पूर्वक दृढ़ रखे, क्षण भर के लिए भी असावधान न हो। अब मुक्ति का वर्णन है। मुक्तियों के प्रकार हैं। पहला है सद्य मुक्ति। ये विश्वेश्वर विराट भगवान
दृष्टा दृश्य सगुण निर्गुण सभी कुछ हैं। योगी जब मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तो देश काल को मन को न लगाए, देश काल में मन को न लगाए। निर्मल बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे। यही परम शांतिमय अवस्था है जिसमें सत्व रज तम अहंकार महातत्व प्रकृति आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ काल की भी दाल नहीं गलती, तब अन्य किसी के अस्तित्व की तो बात ही क्या है। यह नेति नेति द्वारा प्राप्य परम पद है। नंबर 2, क्रम मुक्ति। ज्ञान दृष्टि संपन्न ब्रह्मनिष्ठ योगी अपनी एड़ी से गुदा को दबाकर बिना घबराहट के छठ चक्र भेदन की प्रक्रिया से नाभिस्थ मणिपुर में स्थित प्राण को हृदय अनाहत चक्र में, वहां से उदान द्वारा कंठस्थ विशुद्ध चक्र में ले जाकर उसे तालु मूल में चढ़ा दे। फिर 7 ऊर्ध्व छेदों को निरुद्ध करके तालु मूल से आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी विशेष लोक में जाने की इच्छा न हो तो प्राण को आज्ञा चक्र से उठाकर सहस्त्रार्थ में स्थित कर दे। यहाँ परमात्मा में स्थित होकर ब्रह्मरंध्र को भेद कर शरीर छोड़ दे। इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। नंबर 3, यदि योगी की इच्छा ब्रह्मलोक में जाने और अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर सिद्धों के साथ अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण करने की हो तो उसे पूर्यस्तक अर्थात इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार सहित ही शरीर से बाहर निकलना चाहिए। ओम। योगियों का अतिवाहिक शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले सिद्ध योगियों को ही त्रिलोकी में अंदर बाहर सर्वत्र स्वच्छंद विचरण का अधिकार प्राप्त होता है, जो केवल कर्मों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। नंबर 4, योगी जब ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना से ब्रह्मलोक जाता है तब आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है, जहां उसके अवशिष्ट मल भी जल जाते हैं। वहां से वह शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र में पहुंचता है, जो श्री विष्णु भगवान का विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण का केंद्र है। शक्तिपात वाला ध्यान दें जरा इनमें। वहां से वह अत्यंत निर्मल सूक्ष्म शरीर से अकेला ही महरलोक में जाता है, जो ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा बंदित है और जिसमें कल्पजीवी देव विहार करते हैं। वहां से प्रलय काल आने पर नीचे के समस्त लोकों को शेषनाग के मुख से निकली हुई अग्नि भस्म कर देकर वह ब्रह्मलोक चला जाता है, जहाँ बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं और जिसकी आयु ब्रह्मा के बराबर है। ब्रह्मलोक में शोक, दुख, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, उद्वेग आदि नाम मात्र भी नहीं है। वहाँ का निवासी परम पद को जानने वाले लोगों के जन्म मरण आदि घोर संकटों को देखकर चिंतित और खिन्न हुआ करते हैं, जो उस लोक का एकमात्र दुख है। यहाँ से मध्य सत्यलोक में पहुँचने पर वह निर्भय योगी अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी में मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए पृथ्वी से क्रमशः जल, तेज, वायु और फिर परमात्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इन आवरणों को पार या भेदन करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठानों में लीन हो जाती हैं, यथा नासिका गंध तन्मात्रा में,
रसना रस में, नेत्र रूप में, त्वचा स्पर्श में, श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाते हैं। तब योगी अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूत अर्थात तन्मात्राओं को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में और मन तथा इंद्रियों के देवता को सात्विक अहंकार में लय करके माँ तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। माँ तत्व से समस्त गुणों के लय स्थान मूल प्रकृति अर्थात अव्यक्त में और महाप्रलय के समय मूल प्रकृति रूप आवरण का भी लय होने पर निरावरण आनंद रूप होकर आनंदमय परम शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसे संसार में नहीं आना पड़ता है। यम ब्रह्मा समुपासते शिवयति ब्रह्मेति वेदांतिनो। यही दोनों वेदोक्त सनातन सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति मार्ग है। संसार चक्र में पड़े मनुष्य के लिए जिस किसी भी साधन द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाए, इसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। ब्रह्म तेज के इच्छुक को बृहस्पति की, इंद्रियों की विशेष शक्ति के लिए इंद्र की, संतान कामी को प्रजापतियों की, लक्ष्मी के लिए माया देवी की, तेज के लिए अग्नि की, धन कामी को वसुओं की, वीरता के लिए रुद्र की उपासना करनी चाहिए। प्रचुर अन्न के लिए अदिति की, स्वर्गकामी को देवों की, प्रजा की अनुकूलता के लिए साध्य देवों की, दीर्घायु के लिए अश्विनी कुमारों की, पुष्टि के लिए पृथ्वी की, प्रतिष्ठा के लिए पृथ्वी और ध्यो आकाश की, सौंदर्य के लिए गंधर्वों की, पत्नी कामी को उर्वशी की, सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की, यश के लिए यज्ञ पुरुष की, खजाने के लिए वरुण की, विद्या के लिए भगवान शंकर की और पति पत्नी में प्रेम के लिए पार्वती की उपासना करनी चाहिए। धर्मार्जन के लिए भगवान विष्णु की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधा निवारण के लिए यक्षों की, बलवान होने के लिए मरुदगणों की, राज्य के लिए मनंतरों की अधिपति देवों की, अविचार के लिए नृत्य की, भोगों के लिए चंद्रमा की और निष्कामता के लिए परम पुरुष नारायण की उपासना करनी चाहिए। ओम। बुद्धिमान पुरुष चाहे सकाम हो अथवा निष्काम हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धोंकनी सांस नहीं लेती? क्या गांव के पालतू पशु मनुष्य पशु की तरह खाना पीना मैथुन प्रजनन आदि नहीं करते? जो भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा से वंचित हैं, वह नर पशु कुत्ता ग्राम सोकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। उसके कान बिल जीभ मेंढक की जीभ, आंखें मोरपंख के समान और सारे अंग प्रत्यंग दिखावटी भार मात्र है। ये शास्त्र कह रहा है। उसका शरीर श्वास रहित सबके समान है। परीक्षित ने पूछा, श्री भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं? वह इस कार्य में अपनी किन किन शक्तियों का आश्रय लेते हैं? बच्चों के घरंदों की भांति वह इन अनंत ब्रह्मांडों को किस प्रकार बनाते और मिटाते हैं? वह तो अकेले ही हैं, अपनी माया से अनेक कैसे बनते हैं?
सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम श्री भगवान को कोटि कोटि प्रणाम, जो संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए अपनी सत्व मतलब वैकारिक, रज और तमोगुण तीनों शक्तियों को धारण करके स्वयं ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप धारण करते हैं। चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, अतः उनका किसी से भी पक्षपात नहीं है। उन्होंने सृष्टि के समय अपने ही रूप ब्रह्मा में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वह अंगों के रहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। ओम। श्री भगवान ही पंचभूतों से अनेक प्रकार के असंख्य शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से निवास करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन इन 16 कलाओं से विषय भोगों को भोग करते हैं। वह सर्वसमर्थ श्री भगवान ही मेरे मन, वाणी, कर्मों को अपने गुणों से पूर्णतया अलंकृत कर दें। ब्रह्मर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं ऐसी कई सत्य, असत्य, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके अतिरिक्त अन्य किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके जनक और ईश्वर होने पर भी आपने एकाग्रचित्त से घोर तपस्या की। मुझे शंका हो रही कि क्या सर्वज्ञ सर्वेश्वर आपके ऊपर भी कोई है जिसे पाने के लिए आपने घोर तप किया। ये ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा। श्री ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे के परम तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। स्वयं श्री भगवान वासुदेवी वह परम तत्व हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन चिन्मय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर इस संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से। मैं श्री भगवान उन चिन्मय वासुदेव की वंदना करता हूं, जिनकी माया से मोहित होकर लोग मुझे ही जगत गुरु, जगत रचिता आदि कहते हैं। अज्ञानी जन उन्हीं की माया से मोहित होकर या मैं हूं या मेरा है ऐसा बकते हैं। वास्तव में श्री भगवान से भिन्न द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि कुछ हैं ही नहीं, वे स्वयं ही इन सब रूपों में स्थित हैं। सृष्टि एक से अनेक अथवा स्वराट से विराट होने की इच्छा से अपने ही स्वरूप में अपनी माया से उन्होंने काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। श्री भगवान की शक्ति से ही काल ने प्रकृति के 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महातत्व को जन्म दिया। सत्व, रज, तम में विषमता होने पर जो महातत्व हुआ उससे ज्ञान, क्रिया और तमा प्रदान द्रव्य स्वरूप विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया जो विकार को प्राप्त होकर वैकारिक, तेजस और तामस
3 रूपों का हो गया। यही कर्मशा प्रधान ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति है। तामस अहंकार से शब्द गुण और तन्मात्रा वाले आकाश की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से शब्द गुण और तन्मात्रा वाले आकाश की उत्पत्ति हुई। इस शब्द से ही दृष्टा और दृश्य का बोध हुआ। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, जिसमें आकाश का गुण शब्द और उसका अपना गुण स्पर्श दोनों है। वायु से ही शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल आदि है। वायु से तेज हुआ, जिसमें शब्द, स्पर्श और निज गुण रूप है। तेज से जल हुआ, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप और अपना गुण रस है। जल के विकार से पृथ्वी हुई, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस के अतिरिक्त अपना गुण गंध है। सूक्ष्म आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी के पंचकरण से पांचों स्थूल भूत आकाश, वायु, तेज, जल और भूमि बन गए, जिनसे दृश्य सृष्टि बनी है। वैकारिक मतलब सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियों के 11 अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति, जिनके नाम हैं, ध्यान दीजिए, वैकारिक अथवा सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियों के 11 अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई, जिनके नाम हैं चंद्रमा, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण हुए। राजस अहंकार से ये सब पंचभूत इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और सत्वादि गुण परस्पर संगठित नहीं थे, अतः अपने रहने के लिए भोगायतन शरीर की रचना नहीं कर सके। जब श्री भगवान ने उन्हें अपने चेतन शक्ति से प्रेरित किया, तो वे परस्पर मिल गए और आपस में कारण कार्य भाव स्वीकार करके व्यष्टि रूप पिंड और समष्टि रूप ब्रह्मांड दोनों की रचना की। नारायण बोलना पड़ेगा। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक जल में निर्जीव पड़ा रहा। फिर काल कर्म स्वभाव को स्वीकार करने वाले श्री भगवान ने उसे जीवित कर दिया। तब उस अंडे को फोड़कर उसमें वही विराट पुरुष निकला, जिसके चरण, जंघा, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों सहस्त्रों की संख्या में हैं। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों को पर समस्त लोक लोकांतर और उनमें स्थित सर्वविध पदार्थों की कल्पना करते हैं। उसकी कटी से नीचे 7 पाताल और कमर, पेड़ों के ऊपर 7 ऊर्ध्व लोकों की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण उसके मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुई। उनके चरणों में पृथ्वी, नाभि में भूलोक, उनके चरणों में पृथ्वी, नाभि में भुवरलोक, सिर में स्वर्गलोक और कपाल सहस्त्रार्थ में ब्रह्मलोक की कल्पना की जाती है। उन्हीं विराट पुरुष के मुख द्वारा 7 छंद, गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंगित और जगति उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। उनका हृदय मन की जन्मभूमि है। मैं, तुम, सनकादि शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष, जल, थल, आकाशचारी, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारे, बिजली, बादल, नदी, सागर, पर्वत, वन अर्थात या सर्वांग संपूर्ण विश्व, जो कभी था, अब भी है और आगे होगा,
सबका सब विराट पुरुष ही है। नारायण। वह इसको घेरे हुए सब में व्याप्त है और इससे 10 अंगुल बाहर या परे भी स्थित है। ब्रह्मांड के आवरणों को वेदांत प्रक्रिया में इस प्रकार माना गया है। पृथ्वी के चारों ओर उससे 10 गुना जल है, जल के चारों ओर उससे 10 गुना अग्नि का है, अग्नि के चारों ओर उससे 10 गुनी वायु का, और वायु के चारों ओर उससे 10 गुने आकाश का, आकाश के चारों ओर उसके 10 गुने अहंकार का, और अहंकार के चारों ओर उससे 10 गुने महातत्व का, और महातत्व के चारों ओर उससे 10 गुने अव्यक्त मूल प्रकृति का घेरा है। यह अव्यक्त मूल प्रकृति श्री भगवान के किसी एक पाद या अंश में है या वेदांत का 10 अंगुल न्याय है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी अपने संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहे हैं। जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है, वह उस सबसे परे और अमृत अभय पद की अधिपति है। कोई उसकी महिमा को पार नहीं पा सकता। शास्त्रों में एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा विद्या रूप उपासना मार्ग जो निष्काम पुरुषों के लिए है। यही 2 मार्ग बताए गए हैं। मनुष्य इन्हीं में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। परंतु श्री भगवान इन दोनों के ही अधिष्ठान आधार भी हैं और इन दोनों से परे भी हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, ऐसे भगवान भी हैं। श्री भगवान के स्मरण चिंतन प्रेम में हृदय की पूर्णतया निमग्न पुरुष की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। उसका मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और इंद्रियां मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। उनकी माया शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही अपनी महिमा के विस्तार या अंत को वे स्वयं भी नहीं जानते। जब अनंत का अंत होता ही नहीं तो भला कोई भी उसे जानेगा ही कैसे, कब, कहां से। महात्मा लोग अपने अंतःकरण इंद्रियों और शरीर को पूर्णतया शांत कर लेने पर ही उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब माया विमूढ़ जन कुतर्कों का जाल बिछाकर उसमें उन्हें ढक देते हैं, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार पराकाष्ठ विराट पुरुष ही है। काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर और उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, प्रजापति, इंद्र आदि सबके सब उन्हीं में उन्हीं के रूप हैं। इनके प्रधान प्रधान लीलावतार शास्त्रों में वर्णित हैं,
जो कलिमलहारी हैं। अन्य अवतारों कथाओं के साथ इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में, गजेंद्र मोक्ष और नारद को अत्यंत प्रेम भाव से प्रसन्न होकर हंस रूप में उन्हें आत्मोपदेश करने की कथाएं भी हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के वर्णों का संकेत करने की दृष्टि से काले और श्वेत केशों को केसी अवतार कहा गया है। भविष्य के कृष्ण अवतार में जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था तथा अंत में परम धाम गमन तक की जाने वाली लीलाओं का वर्णन किया गया है। अपनी प्रतिभा के बल पर पृथ्वी के एक एक कण को गिन लेने वाला भी श्री भगवान की शक्तियों की गिनती नहीं कर सकता। सृष्टि की रचना, पालन और संहार, प्रलय करने वाली माया भी उनकी एक शक्ति है और ऐसी ऐसी माया जैसी उनमें अनंत शक्तियां हैं। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और स्वयं को भी उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, वह श्री भगवान की कृपा से दुस्तर माया का स्वरूप जाने जाते हैं और उससे पार हो जाते हैं। फिर वह सियारों के कलेवा रूप अपने तथा पुत्रादि के इशारों शरीरों में मैं और मेरा भाव नहीं करते। परमात्मा का स्वरूप एक रस, शांत, अभय और ज्ञान रूप है। वह सत्य और असत्य दोनों से परे है। उसमें माया, मल और तजन्य विषमताओं का लेश भी नहीं है। कर्म, फल और माया उनके सामने नहीं जाते, भगवान के सामने। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप होने के कारण खोद कर जल पाने के लिए कुदाल नहीं रखते, वैसे ही स्वयंशील साक्षात्कारी महात्मा भेद को मिटाने वाले ज्ञान के साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल विधाता श्री भगवान ही हैं। जो कुछ भी कार्य, कारण, भाव, अभाव, दृश्य, अदृश्य हैं, वह कुछ भी श्री भगवान से भिन्न नहीं है। सब कुछ उन्हीं में, उन्हीं का और उनका ही स्वरूप है। फिर श्री भगवान इस सबसे सर्वथा अलग भी हैं। राजर्षि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से अध्यात्म संबंधी और अनेकों प्रश्न किए। जीवों का शरीर 5 भूतों से ही बनता है, यद्यपि जीव का उनसे कोई संबंध नहीं है। ऐसा स्वभाववश होता है और अन्य किसी कारण से होता है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु सर्व अंतर्यामी भगवान अपनी माया का त्याग करके किस रूप में शयन करते हैं। महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है। तीनों गुणों को चाहने वाले लोग कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त होते हैं। विविध कर्मों से उनकी कैसी गतियां होती हैं। काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि और स्थूल गति किस प्रकार जानी जाती है। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, नदी, द्वीप आदि की ओर इनमें रहने वाले जीवों की रचना कैसे होती है। मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं। योगेश्वरों की क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है और उनका लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है। वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराणों का स्वरूप और तात्पर्य क्या है। इष्ट, आपूर्त, वैदिक तथा स्मार्त काम्य कर्मों की और अर्थ, धर्म, काम की साधनों की विधि क्या है। प्रलय के समय प्रकृति में लीन जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है। आत्मा के बंध और मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। श्री भगवान परम स्वतंत्र हैं। वह अपनी माया से कीड़ा कैसे करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से इन प्रश्नों का समाधान करने की प्रार्थना की। आगे के 3 से 12 तक के स्कंदों में इन तथा इन जैसे ही अनेकों प्रश्नों का उत्तर और श्री
भगवान की लीलाएं हैं। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।